जीवन में जब भी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। ईश्वर ये मौका भी उसी को देते हैं जो ईश्वर का चहेता होता है, जो उनके करीब होता है, जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहना जब आप लोगों का भला कर पाए, कुछ अच्छे कार्य कर पाए। हमेशा अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखना, ईश्वर पर आस्था रखना, उनका धन्यवाद करना कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा साधारण है, बड़ी शिक्षा है इसमें, कमाल की शिक्षा है। सुनिएगा। एक बार हुआ यूं कि एक व्यक्ति जो है अंतिम सांसें गिन रहा था, तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था कि लोगों से देखा नहीं जा रहा। तरह तरह की क्रियाएं की गई, गायें दान की गई, हवन किया गया, यज्ञ किया गया, लेकिन उसके प्राण नहीं छूट रहे। लोगों से देखा नहीं जा रहा था, इतना तड़प रहा था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे लोग कि जल्दी से इसके प्राण निकले, बहुत तड़प रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनकी वजह से वो तड़प रहा था। इतने में एक महापुरुष दिखाई दिए, एक संत दिखाई दिए। संत आए, उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ लगी हुई है, पूछा क्या बात है। तो लोगों ने कारण बताया। लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, काफी समय हो गया, प्रार्थनाएं कर चुके हैं, हवन कर चुके हैं, गायें दान दे चुके हैं, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं और ये तड़पन देखी नहीं जा रही। तो संत मुस्कुराए। संत ने कहा कि एक ही तरीका है मुक्ति देने का। लोगों ने पूछा क्या। संत ने कहा कि स्वर्ग की मिट्टी लेकर आओ और इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनको मुक्ति मिल जाएगी। सब सुनकर हैरान हो गए कि संत अपनी बात टाल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्वर्ग की मिट्टी कहां से लाएंगे पृथ्वी पर, और कैसे लाएंगे स्वर्ग की मिट्टी? यह तो असंभव बात है। ये चर्चा चली रही है आपस में। लोग कह रहे हैं कि संत जो है ना वो बहका रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इतने में एक छोटा सा बच्चा आता है, बच्चे के हाथ में मिट्टी है, कहता है ये लो स्वर्ग की मिट्टी, लगा दो माथे पर तिलक। जैसा बाबा ने कहा है वैसा मैंने कर दिया। संत फिर मुस्कुराते हैं। संत कहते हैं कि लो मिट्टी और लगा दो माथे पर। मिट्टी बच्चे के हाथ से लेके माथे पर लगाई जाती है, और जैसे ही माथे पर मिट्टी लगती है उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, वो बैकुंठ धाम चला जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। संत तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि संत सब जानते थे। बच्चे से पूछा गया कि स्वर्ग की मिट्टी कहां से लाया, यह तो असंभव है, तू कहां से लाया? बच्चा मुस्कुराया। बच्चे ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मेरे विद्यालय में सिखाया है कि मेरे माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तो मेरे पिताजी बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि पिताजी पैर हटाइए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। मैं मिट्टी लेकर आ गया। यही है स्वर्ग की मिट्टी। अद्भुत बात है, कमाल का भाव है, कमाल की शिक्षा है। संत ने सच कहा था, स्वर्ग की मिट्टी। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। दोस्तों, आप कितने भी मंदिर जाना, कितने भी पूजा पाठ करना, कुछ भी करना, हवन करना, यज्ञ करना, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता का अपमान किया, उनका सम्मान नहीं किया, तो ईश्वर कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, माता पिता की सेवा करो, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। लेकिन ये महज बात नहीं है, सच है। माता पिता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, क्योंकि ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए
कि ईश्वर के मंदिर में हम जाते हैं, ईश्वर को हम जानते हैं, ईश्वर से हम बातें करते हैं, वो संस्कार कहां से आए? ईश्वर को हम जानते कैसे हैं? क्योंकि हमारे माता पिता ने ईश्वर के बारे में बताया। तो ये बात कभी ना भूलें कि आप माता पिता का अपमान करेंगे और ईश्वर का सम्मान करेंगे तो ईश्वर उसे स्वीकारेंगे? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। ईश्वर कभी नहीं स्वीकारेंगे। आपका मंदिरों में जाना व्यर्थ है, ईश्वर की आराधना करना व्यर्थ है यदि आपने अपने माता पिता का अपमान किया। माता पिता चाहे कैसे भी हों, किसी भी हालात में हो, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करते हैं हमेशा। जो उनके पास सबसे बेहतर होता है वो आपके लिए करते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर ने हमारे माता पिता को हमसे पहले चुना है, उनके जरिए इस धरती पर लेकर आए। इस यात्रा को हम देख पा रहे हैं, इस सफर में हम आनंदित हैं। तो ये ईश्वर का चुनाव है हमारे लिए, तो उसे कभी मत नकारना। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके चरणों में स्वर्ग है, ये सच बात है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।